अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रही हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं मटन कलेजी। ईद के लिए फ़र्स्ट स्पेशल कलेजी है, क्योंकि आपको पता है कि ईद के दिन कुर्बानी के बाद सबसे पहले बनने वाली चीज़ जो होती है वो कलेजी होती है, जो कि बहुत मज़े की बनेगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कलेजी है, इसको मैंने अभी बिल्कुल भी वॉश नहीं किया, ठीक है। ये जैसे ही आई है इसमें मैंने फ़ौरन से हाफ़ कप के करीब सिरका डाल के इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर दिया है और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया और उसके बाद मैंने इसे वॉश कर लिया। और ये देखें पीसेस जो हैं वो कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गए हैं, ठीक है। बिल्कुल भी ब्लड नहीं है, सारे का सारा ब्लड निकल गया और पीस जो हैं वो वाइटनिंग में आ गए हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन कूटा हुआ। लहसुन जो है वो मैंने छिलके समेत कूट लिए और इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों से मिक्स कर दिया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कलेजी में जो हल्का सा स्मेल या हमक सा आता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें जी, अभी मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए एक प्यारी सी कढ़ाई। इसमें हाफ़ कप ऑयल ले लिया। ऑयल को गर्म होने पे मैंने इसमें शामिल कर दिए 3 बड़े साइज़ के चॉप कट किए हुए प्याज हैं। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इनको लाइट सा ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। तो ये देखें जी, प्याज का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है, गोल्डन सा कलर हो गया है। इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है। इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और इसके साथ ही पकाएंगे। और साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिए टमाटर का पेस्ट बना हुआ है। टमाटर जो हैं 3 मीडियम साइज़ की, उनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया, उनका पेस्ट बना लिया। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चाय का सूखा धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन। अजवाइन लाजमी डालनी है क्योंकि अजवाइन से फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है। और शामिल करेंगे लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे। भुनाई पे हमने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बेसिक जो चीज़ होती है ना वो भुनाई होती है। इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। 15 मिनट्स के बाद अभी आए हैं दोबारा और ये देखिए मसाला जो है कितनी अच्छी तरह से रेडी हो रहा है। और इसमें मैं शामिल करूँगी इस टाइम पे हरी मिर्च कूटी हुई। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, वो शामिल कर दी हैं। और साथ में इसमें शामिल करूँगी एक स्पाइस जो हमने अभी शामिल नहीं किया था, वो है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर जब हम इस टाइम पे ऐड करेंगे ना तो इससे बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आएगा। और ये जो कलेजी है इसको मैंने अच्छी तरह से दोबारा से वॉश कर लिया है। वॉश करके इसमें शामिल करेंगे और इसको हम भूनेंगे इसका पानी खुश्क होने तक। अच्छा, तो कलेजी का तरीका क्या था वॉश करने का? क्योंकि मैंने इसको लहसुन का पेस्ट लगाया था, ठीक है, कुटा हुआ मोटा मोटा सा लहसुन लगाया था छिलके समेत। जिस बॉल में मैंने कलेजी को लहसुन लगा के रखा था उस बॉल को मैंने अच्छी तरह से पानी से फिल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने कलेजी के जो पीसेस थे उनको वॉश कर कर के उसमें से सेपरेट कर लिया। क्योंकि अगर हम किसी छन्नी में से इसको वॉश करके निकालेंगे तो छिलके, ज़ाहिर है लहसुन के छिलके और लहसुन बीच में ही रह जाएगा। इसीलिए हमने पीसेस को अलहदा करना है, इसको छानना नहीं है। और साथ ये देखें अभी भुनाई हो रही है, भुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये बेसिक चीज़ है कलेजी की। तो कलेजी आपको पता है जी कितने टाइम में रेडी हो जाएगी। जैसे ये रेडी थोड़ी सी मतलब अच्छी तरह से जब इसकी भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही जो है तकरीबन 1 कप के करीब दही है। इसको अच्छी तरह से फेंट के हमने उस टाइम पे ऐड करना है जब हमने आग बिल्कुल स्लो कर देनी है। तेज़ आग पे हमने दही नहीं शामिल करना, क्योंकि अगर तेज़ आग पे दही शामिल करेंगे तो दही जो है वो फट जाएगा और इसके लम्स से बन जाते हैं। इसीलिए जब दही शामिल करना है तो आग जो है वो स्लो कर देनी है। और इसी बॉल में मैंने दोबारा से थोड़ा सा पानी जो है वो घुमा के बर्तन को साफ़ किया है और दोबारा से इसमें पानी ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स। फ्लेम जो है वो नॉर्मल मीडियम कर देंगी और इसको मैं ढाँप दूँगी 15 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए जी 15 मिनट्स के बाद अभी हम आए हैं दोबारा और आपके सामने इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और कलेजी जो है वो कमाल की बनके जो है वो रेडी हो गई है। और मैं अभी आपको एक पीस चेक करवाती हूँ। अभी ये देखिए आप कितनी अच्छी तरह से कलेजी जो है वो गल गई है। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने इसमें एक चीज़ शामिल नहीं की थी,
वो था नमक। नमक में आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग में बस रिकॉर्ड करना भूल गई। तो इस तरह है कि लास्ट पे आपने नमक बिल्कुल शामिल करना है। अगर आप बिल्कुल खोए जैसी मज़ेदार सी और सॉफ्ट कलेजी बनाना चाहते हैं ना, तो आपने इसमें नमक पहले शामिल नहीं करना। नमक आपने सबसे लास्ट पे जब कलेजी गल जाए, रेडी हो जाए, आपने इस पानी में घोल के डाल देना है। और अभी जी कलेजी हमारी हो गई है रेडी। आप फाइनल लुक देखें माशाल्लाह। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। रोजीना मजहर को अपनी दुआओं में याद रखिए। तो नेक्स्ट मिलेंगे जी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।